जब देवता लोगों ने अमृत पी लिया है, असुर लोग बहुत चिढ़े हैं, देवता असुरों में युद्ध हुआ है, असुरों की पराजय हुई है, देवताओं की विजय हुई है, शुक्राचार्य जी की कृपा हुई है, बलि को जिंदा किया गया है। फिर बलि के मन में ग्लानि हुई है और बलि ने गुरु जी से मंत्रणा की है और नर्मदा जी के किनारे एक विश्वजित यज्ञ प्रारंभ किया है। नर्मदा जी के किनारे एक विश्वजित यज्ञ प्रारंभ किया है। बलि ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया है और जिस समय ये बात माता अदिति को मालूम हुई कि हमारी सौत के जो पुत्र हैं एक यज्ञ कर रहे हैं, अगर वो यज्ञ कहीं सार्थक हो गया तब मेरे पुत्रों के अधिकार चले जाएंगे। माता जी बहुत दुखी रहने लगी। कश्यप जी ने माता जी से दुख का कारण पूछा। कश्यप जी ने अपनी पत्नी अदिति से दुख का कारण पूछा, दुखी क्यों हो? उसी समय माता अदिति ने बताया, स्वामी मेरी सौत के पुत्र एक यज्ञ कर रहे हैं, मेरी सौत के पुत्र एक यज्ञ कर रहे हैं, अगर वो यज्ञ कहीं सार्थक हो गया तब मेरे पुत्रों के अधिकार चले जाएंगे। अगर वो यज्ञ कहीं सार्थक हो गया तब मेरे पुत्रों के अधिकार चले जाएंगे। माता जी को कश्यप जी ने एक पयोव्रत की शिक्षा दी। फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक 12 दिन का ये पयोव्रत है। जिन माताओं को श्रेष्ठ पुत्र चाहिए उन्हें भागवत में पुत्र प्राप्ति के 2 उपाय दिए, एक पुंसवत व्रत और एक पयोव्रत। माता जी ने पयोव्रत किया है, भगवान प्रसन्न हुए हैं, माता जी के सामने प्रकट हुए हैं। माँ तुम्हारी उपासना से मैं संतुष्ट हूँ, आप हमसे वरदान मांगो। माता जी ने कहा, प्रभु अगर आप देने को तैयार हो तब मुझे वरदान में ये दो कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। माता जी ने कहा, प्रभु हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। स्वयं ईश्वर कह रहे हैं अपने मुख से कि मैं अद्वितीय हूं। भगवान कह रहे हैं, मां मैं अद्वितीय हूं, हम अयोनिज हैं, हम अजन्मा हैं। देखो भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, और फिर भी हमारे व्यास लोग कहते हैं, बोले आज कृष्ण का जन्म होगा, आज राम जी का जन्म होगा। और गोस्वामी जी कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। ईश्वर का प्राकट होता है और मनुष्यों का जन्म होता है। अगर कोई व्यास कहने लगे कि आज राम जी का जन्म है और आज कृष्ण जी का जन्म है, तो उस बेचारे ने कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं। स्वयं भगवान कह रहे हैं, मां मैं अद्वितीय हूं, मैं अयोनिज हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अखंड हूं। तो माता जी ने कहा, प्रभु अगर आप अयोनिज हैं, अजन्मा हैं, अनादि हैं, आप जैसा सृष्टि में कोई पुत्र नहीं, तो आप स्वयं पुत्र बन के आ जाओ। अगर सृष्टि में आप जैसा पुत्र नहीं तो आप स्वयं पुत्र बन के आ जाओ। देखिए ये हिंदुस्तान की 8 नारियां हैं, यही भूमि ऋषियों की, जहां कंचन बरसते थे और विदेशी लोग सुन सुन के दर्शन को तरसते थे। ये वही भात भूमि है जहां की माताएं ईश्वर से कह रही हैं कि अगर आप जैसा पुत्र ना हो तो आप स्वयं पुत्र बन के आ जाओ। कितनी बढ़िया हम लोगों को शिक्षा मिलती है, पैसा मत मांगना, पैसा छापने की मशीन मांगो। ईश्वर से कभी मत कहना घर में शांति आ जाए। ईश्वर से कहोगे घर में शांति आ जाए और खेत में जाओगे तो, मार्केट में जाओगे तो,
अब परदेश जाओगे तो अशांति देवी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोले शांति मत मांगो, शांताकारम को मांगो। पैसा मत मांगो, पैसा छापने की मशीन मांगो। माता जी ने कहा प्रभु अगर आप जैसा पुत्र ना हो तो आप स्वयं पुत्र बन के आ जाओ। भगवान ने कह दिया तथास्तु। भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष था, द्वादशी तिथि थी, भौमवार था, अभिजित मुहूर्त था। ठीक दोपहर के 12 बजे माता जी के सामने भगवान प्रकट हुए। 52 अंगुल का रूप लेकर के माता जी के सामने प्रकट हुए। माता जी ने भगवान का सहस्त्र शीर्षा पुरखा से स्तुति की। वेद मंत्रों से माता जी ने भगवान की स्तुति की है। वहीं पे सब देवता लोग आए हैं और सब लोगों ने भगवान की स्तुति की है और स्तुति कर कर के उपहार दिया है। स्वयं सूर्य भगवान ने ब्रह्म गायत्री दी है। स्वयं माता जी ने कोपीन दी है। वरुण देवता ने कमंडल दिया है। आकाश से छत्र मिला है। पृथ्वी से मृगचर्म मिला है। ऋषियों से वेद मिले हैं। सब लोगों ने एक एक उपहार दिया है और उपहार देने के बाद हाथ जोड़ करके ईश्वर के सामने रोने लगे। प्रभु बोले हाँ मैं बहुत दुखी हूं। ये कथा से शिक्षा ले लो, रोना है तो ईश्वर के सामने रो, कहना है तो ईश्वर से मांगो और रोना है तो ईश्वर के सामने रो। ये संसार के लोगों के सामने रोगे, संसार के लोगों के सामने आप कहोगे, संसार के लोगों के सामने आप अन्वय विनय करोगे, वो आपके आंसुओं की बेकदरी करेंगे। रोना है तो ईश्वर के सामने रो, मांगना है तो ईश्वर से मांगो और कहना है तो ईश्वर से कहो। और ईश्वर है कहां? ये तो प्रश्न है कि ईश्वर से कहो और ईश्वर मिलेगा कहां? स्वयं भागवत में नारद जी ने प्रभु से पूछा है प्रभु अगर कभी इमरजेंसी आ जाए तो आप कहां मिलोगे? जैसे नहीं एम्बुलेंस का नंबर नहीं होता, इमरजेंसी नंबर, एम्बुलेंस का नंबर होता है, पुलिस का नंबर होता है, आग बुझाने की मशीन का नंबर नहीं होता, इमरजेंसी आपातकालीन। तो नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा प्रभु अगर कभी इमरजेंसी आ जाए, आपातकालीन स्थिति आ जाए तो आप कहाँ मिलोगे? ये मेरे भागवत में प्रभु से मिलने का एक मोबाइल नंबर दिया है। भगवान कहते नारद नाहम बशामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में वास नहीं करता हूँ। नाहम बशामि बैकुंठे न योगी नाम हृदय, और ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मद भक्त यत्र गायंती, जहाँ पर मेरे भक्त गान करते हैं तत्र तिष्ठाम नारद, मैं वहीं पे वास करता हूँ। और यही बात भगवान शंकर ने कही है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमित प्रकट हो ये मैं जाना। भगवान कहाँ है? बोले भगवान कहाँ है? कैसे? जैसे दूध में घी, लकड़ी में आग, तिलों में तेल। तिल में कौन सा ऐसा स्थान है जहां पे तेल नहीं? आप बता सकते हैं क्या? लकड़ी में कौन सा ऐसा स्थान है जहां पे आग नहीं? आप बता सकते हैं क्या? दूध में कौन सा ऐसा स्थान है कि जहां पे घी नहीं? आप बता सकते हैं? घड़े में कौन सा ऐसा स्थान है कि जहां पे मिट्टी नहीं? आप बता सकते हैं? आभूषण में कौन सा ऐसा स्थान है कि जहां पे सोना नहीं? आप बता सकते हैं? ऐसे संसार में कौन सा ऐसा स्थान है कि जहां पे परमात्मा नहीं? जैसे दूध में घी सब जगह है, लकड़ी में आग सब जगह है,
तिलों में तेल सब जगह है, घड़े में मिट्टी सब जगह है, आभूषण में सोना सब जगह, ऐसे संसार में परमात्मा सब जगह। ये तो जो मूर्ख लोग हैं वो घूम रहे पागलों की तरह। कोई मंदिर में लाइन लगाए खड़े हैं, कोई तीर्थों में लाइन लगाए खड़े हैं, कोई सोमवार को शिव जी के मंदिर का घंटा तोड़ रहे हैं, कोई नवरात्रों में माता जी के मंदिर में उछल कूद कर रहे हैं। ये तो सब पागलों की परिभाषाएं हैं, ये सब पागलों की परिभाषाएं हैं। यहां कथा से शिक्षा ले लेनी चाहिए। ईश्वर कहां है? बोले ईश्वर सर्वत्र है। ईश्वर का स्वरूप क्या है? सत चित आनंद घन। सत माने जो तीनों कालों में हो, तीनों अवस्थाओं में हो, अब पांचों कोषों में, वही तो सत। नारायण। रोना है तो ईश्वर के सामने रो, कहना है तो ईश्वर से कहो, मांगना है तो ईश्वर से मांगो। और ईश्वर सब जगह है। ईश्वर एक देशी नहीं है, ईश्वर सर्वदेशी है। ईश्वर व्यक्ति नहीं, ईश्वर अव्यक्त है। ईश्वर खंड नहीं, ईश्वर अखंड है। सब लोगों ने ईश्वर के सामने रोया है तो ईश्वर ने कहा ठीक, आप अपने दुख का कारण बताओ। उसी समय देवता लोगों ने कहा महाराज बलि एक यज्ञ कर रहा है, बलि एक यज्ञ कर रहा है, और अगर उसका यज्ञ कहीं सार्थक हो गया, उसका यज्ञ कहीं सार्थक हो गया तो हम लोगों के स्थान चले जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है, अब आप चिंता मत करो, हम राजा बलि का यज्ञ पूर्ण नहीं होने देंगे। ऐसा भगवान वचन देते हैं और खड़ाओं को पहन करके, मृग चर्म को लगा करके, छत्र को लगा करके, आसन को दबा करके और कोपीन को धारण कर करके आज प्रभु राजा बलि की यज्ञ की ओर जाते हैं। राजा बलि यज्ञ में बैठा हुआ है, शुक्राचार्य जी मंत्र बोल रहे हैं, सीधे अंग में उसकी पत्नी बैठी हुई। जिस समय बलि ने देखा तो बलि को ऐसा लगा जैसे सूर्य भगवान आ रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी रूप में उसका तेज ऐसा प्रकाशित हो रहा था। राजा बलि को लगा जैसे मनो सूर्य भगवान आ रहे हैं, और जैसे जैसे पास में आते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतीत होता जाता है, ये जैसे जैसे पास में आते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतीत होता जा रहा, ये सूर्य भगवान नहीं, ये तो कोई ब्रह्मचारी है। जैसे बामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप के गेट पे खड़े हुए हैं, बलि गया है और जा करके भगवान को प्रणाम किया है। कहते नहीं आतिथ्य देवो भव, आतिथ्य जो है बोले भगवान का रूप है। अकस्मात बिना सूचना के कोई आ जावे उसे कहते आतिथ्य, जो बुलाने पे आवे उसे कहते मेहमान, है कि नहीं? जो रुक जाए उसे कहते हैमान, और जो जाए ना उसे कहते शैतान। ठीक, बिना बुलाए आवे आतिथ्य, बुलाने पे आवे मेहमान, रुक जाए हैमान, और जाए ना वो है शैतान। अपने ग्रंथों में ये बात कही गई है कि आतिथ्य देवो भव, बिना तिथि के, बिना सूचना के अकस्मात कोई आ जावे उसी का नाम आतिथ्य देवो भव। बलि ने बामन भगवान का अति सत्कार किया है, आसन दिया है, चरण धोए हैं और जलपान करवाया है। और जलपान करवाने के बाद कहा ब्रह्मचारी जी मेरे यज्ञ में आपका आना मेरे भाग्य का उदय होना है। यही बात भगवान राम ने गुरु जी से कहा है, सेवक सदन स्वामी आगमन। सेवक के घर में स्वामी का आगमन हो तो अमंगल का नाश और मंगल की प्राप्ति का संकेत है। आज बलि कह रहा है कि मैं यज्ञ कर रहा था और उस यज्ञ में आपका आगमन हुआ,
उस यज्ञ में आपका आगमन हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपका आगमन कैसे हुआ? उसी समय बावन भगवान ने कहा, बलि मैं एक स्थान पे संध्या कर रहा था और उस स्थान के मालिक ने मुझे उठा दिया। मैं जिस स्थान पे संध्या कर रहा था उस स्थान के मालिक ने मुझे उठा दिया। मेरे मन में ऐसे विचार आए हैं कि जब पक्षी लोग अपने लिए घोंसला बना लेते हैं, अगर थोड़ी सी मुझे जगह मिल जाए तो हम भी सिर ढकने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लें। बलि मैंने आपके पिता का नाम सुना है, मैंने आपके बाबा का नाम सुना है और मैंने आपके परबाबा का नाम सुना है। आपके पिता विरोचन, जिन्होंने अपने सिर को काट करके अति सत्कार में दे दिया था। आपके बाबा प्रहलाद, जिन्होंने खंबे के अंदर से नरसिंह भगवान को प्रकट किया। आपके परबाबा हिरण्यकश्यप, जिन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। मैंने आपका नाम सुना है, मैंने आपके पिता का नाम सुना है, मैंने आपके बाबा का नाम सुना है, मैंने आपके परबाबा का नाम सुना है कि आप जैसा कोई दानी नहीं है। बलि ने कहा, प्रभु मुझे पिता की प्रशंसा, बाबा की प्रशंसा और परबाबा की प्रशंसा सुनने की आदत है, लेकिन हमें स्व प्रशंसा सुनने की आदत नहीं। कभी भी अपनी प्रशंसा अपने कान से नहीं सुननी चाहिए। और समझदार व्यक्ति अगर आप हैं तो किसी अपने शुभ चिंतक की तारीफ उसके सामने मत करना। कोई आपका शुभ चिंतक है, कोई आपका विशेष व्यक्ति है, मित्र है, पुत्र है, भाई, कोई भी हो, उसकी तारीफ कभी भी उसके मुंह पे मत करना। शत्रु के गुण उसके मुख पे गाने चाहिए और मित्र के अवगुण उसके मुख पे गाने चाहिए। मित्र के अवगुण गाओगे तो सुधार करेगा और शत्रु के गुण गाओगे तो उसमें अहंकार आएगा, उसका पतन हो जाएगा। बलि ने मना कर दिया है कि हमें स्व प्रशंसा सुनने की आदत नहीं, हमें स्व प्रशंसा सुनने की आदत नहीं है। बलि ने मना कर दिया है। तब प्रभु ने कहा, हमें थोड़ी भूमि की आवश्यकता है। बलि ने कहा, मांग लो। तो भगवान कहते हैं, हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए। बलि ने कहा, महाराज इतना छोटा दान तो मैंने आज तक किसी को दिया ही नहीं। अरे मांगना है तो 100, 200, 400, 500 बीघा खेत मांग लो। इतना छोटा दान दे करके आप हमें लज्जित कर रहे हैं। अरे मेरे पिता का नाम तो आपने सुना होगा, जिसने अति सत्कार में अपने सिर को काट करके दे दिया। और फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए, हमारा एक छत्र राज्य है। आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारा एक छत्र राज्य है। मेरा एक छत्र राज्य है। जब ये बात कही कि मेरा एक छत्र राज्य, मांगना है 100, 200, 400, 500 बीघा खेत मांग लो, लेकिन मैं 3 पग पृथ्वी नहीं दूंगा। भगवान जाने लगी। उसी समय बलि की पत्नी ने कहा, स्वामी हम लोग गृहस्थ हैं और गृहस्थ के दरवाजे से कोई अतिथि अगर निराश जाता है तो गृह स्वामी के पूर्णों को खाता है, यश को पीता है, दुष्कर्म दत्वा और अपने दुष्कर्मों को दे जाता है। हमारा ये, हम लोग गृहस्थ आश्रम में, ये हमारे लिए अतिथि है। अतिथि भगवान का रूप होता है। अतिथि जो है बोले भगवान का रूप होता है। पत्नी ने बलि को प्रेरणा दी है। बलि ने बावन भगवान को बुलाया है
और जब 3 पग पृथ्वी का संकल्प का नंबर आया तो शुक्राचार्य जी ने कहा हम संकल्प बोलेंगे ही नहीं। शुक्राचार्य जी ने कह दिया हम संकल्प बोलेंगे ही नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, संकल्प हम बोल देंगे। अगर संकल्प आप नहीं बोलोगे तो संकल्प हम बोल देंगे। जब ये बात कही संकल्प हम बोल देंगे, और जैसे बलि संकल्प करने लगा शुक्राचार्य जी को रहा नहीं गया, और शुक्राचार्य जी ने क्या किया, जिस कमंडल से जल डाला जा रहा था उसी कमंडल की टोटी में जाकर के बैठ गए। कमंडल की टोटी में इसलिए बैठ गए जल गिरेगा नहीं तो शिष्य छला नहीं जाएगा। और जैसे कमंडल को टेढ़ा किया गया जल गिरे ही नहीं कि टोटी में वही बैठे थे। अब भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। भगवान ने कुसा लिया और टोटी में ही लगा दिया, और जैसे कुसा टोटी में लगाया तो शुक्राचार्य जी टोटी में आंख लगा करके बाहर का दृश्य देख रहे थे। और जैसे टोटी में कुसा लगाया तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई, और जैसे शुक्राचार्य जी की आंख फूटी तब भड़बड़ा करके बाहर निकल के आ गए। सब लोग हंसने लगे, इतने बड़े ब्रह्मांड में तुम्हें टोटी में ही बैठने की जगह मिली थी। जब सब लोग हंसने लगे हैं गुरुजी को क्रोध आ गया है और कह दिया जाओ तुम श्री से हीन हो जाओ। गुरुजी ने बलि को श्राप दे दिया तो श्री से हीन हो जाए। कहने का आशय समझना, पहली शिक्षा तो ये लो, अगर कोई शुभ काम कर रहा है और आप उसमें बाधा डालोगे तो जैसे शुक्राचार्य जी की आंख फूटी ऐसे हमारी और आपकी भी आंख फूटेगी। ठीक। दूसरी शिक्षा ये लो, कथा से दूसरी शिक्षा ये लो, अगर तुम्हारे गुरुजी या तुम्हारे माताजी या तुम्हारे पिताजी या तुम्हारा कोई सगा संबंधी वो आपका हित करना चाह रहा है, आपका हित करना चाह रहा है, आपका कल्याण करना चाह रहा है, और उसका कोई अंग टूट गया हो तो उसकी हंसी मत करना, उसकी हंसी मत करना। शुक्राचार्य श्राप दे करके अलग बैठ गए हैं। इसके बाद 3 पग पृथ्वी नापी गई है, और जब 3 पग पृथ्वी का संकल्प हो गया तो एक पग में अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल नाप लिया, और एक पग में भू भा स्वा मह जना तपा सत्यम नाप लिया। और जिस समय भगवान त्रिविक्रम रूप में खड़े हैं, शुक्राचार्य जी ने आकर के बलि से कहा मना कर दे, मैंने नहीं दिया। अपनी जीविका जा रही हो, किसी के प्राण जा रहे हो, और किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, अगर वहाँ पे झूठ बोला जाए तो असत्य बोलने का दोष नहीं लगता है। किसी कन्या का विवाह हो या अपनी जीविका जा रही हो या किसी के प्राण जा रहे हो, अगर वहाँ पे झूठ बोला जाए तो असत्य बोलने का दोष नहीं लगता। शुक्राचार्य जी ने कहा मना कर दो कि मैंने वरदान नहीं दिया। तब बलि कह रहा है गुरुदेव ये पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, ये पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, और मेरे दरवाजे पर भीख मांगने आया है। पूरे ब्रह्मांड का मालिक है और मेरे दरवाजे पर भीख मांगने आया है। अगर हम भीख नहीं देंगे तो हमसे बड़ा भिखारी और कौन होगा। वही कबीरदास जी ने कहा है सहज मिले सो दूध सम, मांग मिले सो पानी, और कही कबीर सो रक्त सम, जामे ऐचा तानी। किसी ने और कहा कड़वी भाषा, मांगना गधाई, कुछ मांगना खुदाई,
और कुछ ना मांगना बोले शहंशाही। मांगना बोले गधाई, जो मांगते हैं बोले गधे होते हैं। मांगना गधाई और कुछ मांगना खुदाई और कुछ ना मांगना बोले शहंशाही। मेरा भी आपसे यही निवेदन है, ये मांगने की प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल भी मांगने की प्रवृत्ति व्यक्ति को नहीं बनानी चाहिए। आज बलि कह रहा अपने गुरुदेव से कि मुझे मालूम है ये भगवान है और मुझे ये भी मालूम है कि सारी संपत्ति इन्हीं की है और इन्हीं की संपत्ति अगर इन्हीं को अर्पण कर दी जाए, ये तो धर्म का काम है।